नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधा उस सवाल पर बात होगी जो हर नए निवेशक के मन में सबसे पहले आता है। एक फाइनेंशियल मेंटर के नजरिए से आज हम उस उलझन को पूरी तरह से सुलझाएंगे जो अक्सर शुरुआत करने वालों को रोक देती है। आरडी या एसआईपी, सेफ्टी या ग्रोथ। चलिए आज वेल्थ बनाने का एक एकदम स्पष्ट ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। अब देखिए, जब भी निवेश शुरू करने की बात आती है तो एक बड़ा डर सामने आता है। क्या एसआईपी से पूरी तरह दूर रहना चाहिए क्योंकि उनमें अल्पावधि में मार्केट का उतार चढ़ाव होता है? और क्या बैंक डिपॉजिट्स जैसे कि अपनी आरडी सच में पूरी तरह से सेफ और अचूक है? ये एक ऐसी दुविधा है जो अक्सर एक बेहतरीन शुरुआत करने से रोक देती है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों बेहद पॉपुलर ऑप्शंस की खूबियों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है अपनी आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट। ये हर महीने एक फिक्स बचत करने की सुविधा देती है, बैंक की सॉलिड सेफ्टी देती है और लगभग 6 से 7% का फिक्स रिटर्न देती है। मार्केट गिरे या उठे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ आती है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का जरिया है। इसके रिटर्न्स मार्केट से जुड़े होते हैं, इसलिए फिक्स तो नहीं होते, पर हाँ, लंबे समय में इनमें जबरदस्त ग्रोथ देने की विशाल क्षमता होती है। इस मार्केट रिस्क के डर को निकालने के लिए ग्रोथ को एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। आरडी को एक घर के अंदर रखे गमले वाले पौधे की तरह मानिए। वो सेफ है, सुरक्षित है, लेकिन उसके बढ़ने की जगह बहुत लिमिटेड है। अब एसआईपी को देखिए, ये बाहर खुले मैदान में लगे एक पेड़ की तरह है। हाँ, उसे मौसम की मार, आंधी तूफान यानी मार्केट के उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, लेकिन उसमें एक विशाल पेड़ बनने और ढेर सारे मीठे फल देने की अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है। अब इस स्लाइड का गणित सच में बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, एक अनुशासित निवेशक बिना चूके हर महीने ठीक 3,000 रुपये निकालकर निवेश करता है, लगातार 10 सालों तक। ये एक ऐसी छोटी और प्रैक्टिकल शुरुआत है जो कोई भी आसानी से कर सकता है। और ये आंकड़े सारी कहानी खुद बयां कर देते हैं। अगर वही 3,000 रुपये हर महीने आरडी में गए जहां लगभग 7% रिटर्न मिलता है, तो 10 साल बाद वो राशि करीब 5.5 लाख रुपए बनती है। लेकिन जरा सोचिए, वही पैसा अगर 12% के अनुमानित रिटर्न वाली एसआईपी में गया तो वो सीधे 7 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। एक दशक में लगभग 2 लाख रुपए का ये भारी अंतर साफ दिखाता है कि कंपाउंडिंग और एक सोची समझी विकास रणनीति कैसे एक रूढ़िवादी अप्रोच को मीलों पीछे छोड़ देती है। लेकिन सवाल ये है कि रिटर्न का ये गैप आखिर इतना जरूरी क्यों है? इसे समझने के लिए हमें एक ऐसे खतरे को पहचानना होगा जो भविष्य की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को चुपचाप खा रहा है, और वो है मुद्रास्फीति यानी महंगाई। इसे एक ऐसे अदृश्य चोर की तरह सोचें जो कभी छुट्टी नहीं लेता और सेविंग अकाउंट में रखे पैसे की वैल्यू को लगातार कम करता रहता है। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि पूरी तरह से सेफ खेलना असल में हमारी परचेजिंग पावर कम होने की गारंटी बन सकता है। होता क्या है कि आरडी का रिटर्न अक्सर बस महंगाई की दर के बराबर ही रह पाता है, मतलब पैसा जमा तो हो रहा है पर वेल्थ नहीं बढ़ रही। इसके उलट एसआईपी में लंबी अवधि में महंगाई को मात देने की ताकत होती है, जो भविष्य की बढ़ती जरूरतों के लिए सच्ची वेल्थ क्रिएट करने में मदद करती है। चलिए अब देखते हैं कि इन सब बातों से एक प्रैक्टिकल रणनीति कैसे बनती है। फंड्स को इस बात पर डिवाइड करना चाहिए कि पैसा कब चाहिए। अगर एक इमरजेंसी फंड बनाना है जहां तुरंत और गारंटीड सेफ्टी की जरूरत पड़ सकती है, तो वहां आरडी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर लक्ष्य लंबा है जहां दशकों तक महंगाई से बचना है, तो वहां एसआईपी का होना बेहद जरूरी हो जाता है। इन दोनों फाइनेंशियल टूल्स के बीच सही बैलेंस बनाने के लिए एक सिंपल सी गोल बेस्ड चेकलिस्ट का होना जरूरी है। सबसे पहले विशिष्ट जीवन लक्ष्यों की पहचान करें। अल्पकालिक जरूरतों के लिए आरडी का इस्तेमाल करें। दीर्घकालिक धन बनाने के लिए एसआईपी को चुनें। और हाँ, एसआईपी में होने वाले शॉर्ट टर्म मार्केट के उतार चढ़ाव को एकदम नॉर्मल मानकर चलें। फैसले डर से नहीं बल्कि लॉजिक से प्रेरित होने चाहिए। आखिरकार विशिष्ट लक्ष्यों के आधार पर की गई प्रॉपर प्लानिंग सारी उलझनों को खत्म कर देती है। ये सुनिश्चित करती है कि मेहनत से कमाया गया एक एक रुपया ठीक वहीं लगाया गया है जहां वो भविष्य की जरूरतों को सबसे बेहतर ढंग से पूरा कर सके।
कहा जाता है ना कि सही निर्णय ही सही संपत्ति बनाता है। इस विश्लेषण के आधार पर सोचे समझे कदम उठाना ही लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी की असली नींव है। एक बार इस लॉजिक को समझ लिया जाए तो इन्वेस्टमेंट का सफर बिल्कुल भी डरावना नहीं लगता। और इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक अनिवार्य याद दहानी। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले स्कीम से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से जरूर पढ़ें। तो अब जब सारी तस्वीर साफ हो गई है, तो क्या ये वही वक्त नहीं है जब डर को पीछे छोड़कर वेल्थ क्रिएशन का पहला कदम उठाया जाए? सोचिए जरूर।